तुझे याद नहीं आती कान्हा? अरे बहुत आती है, लेकिन तेरे जैसे दोस्त होंगे ना तो खुशियों में आग लगाते हैं और करते क्या है। मुझे बहुत याद आती है। गोपियों ने क्या कहा है? बोले यही कहा है कि कान्हा गोकुल वापिस लौट आओ। गोकुल सूना शमशान जैसा माहौल है पूरे गोकुल में। गाय दूध नहीं दे रही है, किसी का मन नहीं लग रहा है, ग्वाल वाल जंगल में नहीं जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैं नहीं आऊंगा। उद्धव ने कहा कि देखो इतना बुरा मत मानो, चलो वापिस। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले इतना प्रेम क्यों है तुम्हें गोपियों से? जब इतने उनके विरह में व्याकुल हो तो चलते क्यों नहीं? बोले नहीं जाऊंगा, आज तुझे समझाऊंगा। तूने कहा था ना कि गोपियों के पीछे क्यों लगता है। जा उद्धव आज मैं तुझे समझाता हूं। कृष्ण गए और लेट गए जमीन पर, पेट दर्द का बहाना करने लगे, तड़पने लगे। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उद्धव ने कहा ये क्या हुआ? अभी अभी तो हंस रहे थे, हास परिहास कर रहे थे, अब क्या हो गया? नारायण कृष्ण ने कहा मुझसे पीड़ा सहन नहीं हो रही, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। बड़े बड़े वैद्य आए, हकीम आए, इलाज किया। अब बीमारी हो तो इलाज कर, बीमारी तो थी नहीं। कन्हैया है, छलना मेरा काम, ध्यान रखना है, बीमारी नहीं। लेकिन कृष्ण ऐसे हो गए, तड़प गए, पसीना निकल आया। उद्धव भागे रुक्मणी के पास। रुक्मणी जामवंती, चलो चल करके देखो सत्यभामा। कृष्ण बीमार है। लौटे दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। कृष्ण ने कहा मेरे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। बोले कैसे ठीक होगा? बोले जो अपने पैरों की धूल दूध में घोलकर मुझे पिलाएगा उससे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। पैरों की धूल? लेकिन एक बात याद रखना, उसके पीछे एक शर्त है, एक नियम है कि जो भी अपने पैरों की धूल मुझे देगा वो नरक जाएगा। ध्यान रखना, नरक। सारी ग्वाल वाल पीछे हो गए कि नरक जाएंगे। बात तो सही है, पैरों की धूल दूध में घोलकर पिलाऊं तो वह व्यक्ति नरक जाएगा। रुक्मणी से कहा कि आप दे दो। रुक्मणी ने कहा पागल है, मेरे सरताज, मेरे द्वारकाधीश, उन्हें मैं अपने पैरों की धूल दूंगी। अरे बोले वो तड़प रहे हैं। बोले नहीं, इतना पाप में नहीं कर। सत्यभामा तुम दे दो। सत्यभामा ने कहा उद्धव तेरा दिमाग भी उद्धव है क्या? पागल हो गया है? नारायण श्री कृष्ण मेरे भगवान, उनको मैं पैरों की धूल दूंगी। जामवंती तुम दे दो। नहीं, मैं भी नहीं दे सकती हूं। कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नाटक हो रहा है। खबर गोकुल में पहुंच गई, कृष्ण की बहुत तबीयत खराब है, कृष्ण बीमार हैं, कृष्ण तड़प रहे हैं। गोपियों ने उधर दौड़े दौड़े गए गोपियों के पास। कृष्ण ने कहा कि जाओ जरा गोपियों से पूछ करके आओ। जैसे ही गोकुल में गए, गोपियों से कहा, गोपियों ने कहा बताओ कान्हा कैसा है? अरे बोले तड़प रहा है, वेदना है, कष्ट है, दुख दूर नहीं हो रहा। अरे बोले पागल यहाँ क्या कर रहा है, तू वहीं जा। बोले जाऊं तो, लेकिन दवाई नहीं है, कोई औषधि नहीं मिल रही है। कृष्ण ने कहा है कि जो अपने पैरों की धूल दूध में घोलकर मुझे पिलाएगा कृष्ण ठीक हो जाएगा। तो बोले क्या दिक्कत है? ले जा हमारी धूल। बोले एक बात याद रखना, धूल तो ले जाऊंगा, लेकिन जिसकी धूल कृष्ण पिएंगे वो नरक में जाएगा। गोपियों ने कहा नरक में जाएगा? बोले ज्यादा ज्ञान की बात मत बांट। गोपियों ने धूल निकाली, दूध में घोला, जाके पिला देना। बोले नरक जाएगी? नरक? तो मालूम है गोपियों ने क्या कहा? मेरा कृष्ण ठीक होता है तो एक बार नहीं हम 100 बार नरक जाने को तैयार हुआ करते हैं। यदि उनकी वेदना मिटती है 1000 बार नरक जाएंगे, लेकिन पागल जा, ले जा करके पैरों की धूल उनको पिला दे हमारी। कृष्ण के लिए नरक जाना पड़े तो भी हम पीछे हटने वाले। कृष्ण ने कहा देखा उद्धव पत्नी क्या होती है और गोपियां। नहीं तुम लोग मत समझना रे, नहीं तो ललित को बड़ी हंसी आ रही है। आज मिला सच्चा ज्ञान। ध्यान रखना, विचार करना है। अपने आराध्य के लिए नरक भी जाना पड़े तो जाने को तैयार हो जाया करती है। मान्य ऐसा कृष्ण का जीवन। शांति दूत भी बन जाते हैं नारायण कृष्ण, सम्राटों के सम्राट द्वारकाधीश। और लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो,
इसके लिए शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर पहुंच जाया करते हैं, जिसके दरबार में हजारों दूत खड़े हों, लेकिन ये दुनिया लड़ना नहीं चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए, धन दौलत के लिए मत लड़ो। नारायण कृष्ण शांति दूत बनकर पहुंच जाया करते हैं, में संधि का प्रस्ताव लेकर के पहुंच जाया करते हैं मान्यवर। लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन को कहां समझ में आता है मान्यवर। कुलवधू का चीर खींचा जाना, ऐसा इतिहास, गंदा इतिहास, काला इतिहास हमारे देश की माटी पर गुजरा है। महाभारत कलंक है इस धरती पर। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े वीर, उस दिन ऐसा लग रहा था कि यह योद्धाओं की सभा नहीं, ये कायरों की सभा लगी हुई है। अपनी ही कुलवधू को मासिक धर्म में निर्वस्त्र किया जाए। अरे राजसभा की भी कोई मर्यादाएं होती है, वचनों की भी कोई मर्यादा होती है। ऐसा कैसा राजधर्म? भीष्म पितामह सिंहासन से बंधे हुए बैठे हैं, देख रहे हैं कुलवधू के साथ किस तरह की हरकत की जा रही है। अरे कोई मर्यादा होती है कि नहीं होती है राज दरबार की, राजसभाओं की? ये कैसी मर्यादा है? एक स्त्री को जुए में हार जाना सामान्य, एक साधारण से सामान की तरह है मान्यवर। घसीट करके दुशासन लेकर आता है भरी सभा में, द्रौपदी को बाल पकड़ के, केश पकड़ के लाता है, चीखती है, चिल्लाती है, अबला आवाज लगाती है, पति को दुहाई देती है, देवर को दुहाई देती है, महाराज भीष्म पितामह को दुहाई देती है, वह आवाज लगाती है, कोई तो मेरी रक्षा करो। धृतराष्ट्र को कि महाराज ये क्या हो रहा है आपके दरबार में? आपकी बाहर की नहीं भीतर की भी आंखें फूट गई हैं लगता है। हजार उलाहना देती है, द्रौपदी कहती है मैं अभिशाप दे दूंगी। एक सती का अभिशाप लग जाए तो पूरा हस्तिनापुर सर्वनाश होने में ज्यादा देर। गांधारी ने कहा कि बेटी अभिशाप मत दे, माफ कर दे इनको, तेरा ही खानदान है, तेरा ही परिवार है, तेरा ही कुल है, तेरा ही वंश है, तेरा ही खून है। द्रौपदी कहती नहीं मां गांधारी, इस अपमान का बदला तो मैं जरूर लूंगी, ध्यान रखिए। एक कुलवधू को तुम मुझे ज्ञान देने आई हो भरी सभा में, तुमने अपनी औलाद को ज्ञान नहीं बांटा है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, भीष्म पिता कितने भी महान हों, लेकिन ये काम करने को उन्होंने अपनी छवि को कलंकित किया है, ध्यान रखिए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब महान लोग, महान योद्धा, भरी सभा में एक नारी को बेइज्जत किया जा रहा है। सबसे लड़का करके बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा कि पितामह ये कैसा धर्म है आपका? लज्जित सिर झुकाए बैठे हैं। देखा पांडवों की तरह बड़े बड़े योद्धा, भीम भी गदा नीचे है आज भीम की। ये कैसे वचन है, ये कैसी मर्यादाएं हैं? जब सब जगह से वह देख लेती है कोई भी मेरे पक्ष में नहीं बचा है, किसको आवाज दूं, किसे पुकारूं? तब वह कहती है बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तोरी। ध्यान रखना, नारायण कृष्ण को आवाज लगाती है। नारायण कृष्ण से पूछा, नारायण कृष्ण ने आके चीर बढ़ाया। दुशासन कहानी आपको मालूम है, रटी हुई है, बच्चों बच्चों को मालूम है। जब सब उपसर्ग टल गया तब द्रौपदी ने पूछा कि हे द्वारिकाधीश इतना लेट क्यों आए तुम, पहले क्यों नहीं आए? जब मेरी साड़ी पर उस पापी का हाथ चला गया तब तक भी तुम नहीं आए, क्यों इतनी देर करी तुमने आने में? आज ये द्रौपदी अपने भाई से पूछती है कि भरी सभा में आने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने, पहले ही क्यों नहीं आए, पहले ही पापियों का संहार क्यों नहीं किया तुमने? द्वारिकाधीश कहते हैं कि रुक्मणी, ए द्रौपदी, मैं तो वहीं था, मैं आया थोड़ी हूं, मैं तो वहीं था। तो फिर ऐसा दरबार में ये सब देख क्यों रहे थे जब मैं वहीं थे, जब आप वहीं थे? बोले गलती तेरी है द्रौपदी, यदि तू मुझे एक बार कहती ना हे घट घट के अंतर्यामी, तो दुशासन तेरा चीर छू भी नहीं सकता था। लेकिन तूने पुकार लगाई तो मुझे घट घट का अंतर्यामी नहीं कहा, तूने द्वारिकाधीश कह करके बुलाया, तो मुझे इस सभा से द्वारिका जाना पड़ा।
और वहां से लौट करके मुझे वापस आना पड़ा। ध्यान रखिए, इस कारण तेरी सहायता में मैं लेट हो गया, तेरा चीर खींचते रहा। ध्यान रखिए, यदि एक बार तू कह देती मेरी बहन कि हे घट घट वासी नारायण कृष्ण, घट घट वासी कहती तो मैं वहीं पर तेरी सभा में मौजूद था। ध्यान रखिए, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन द्वारकाधीश ने कहा तेरी हाथ में बांधी गई एक पट्टी का उपकार तो मुझे चुकाना ही था। हे द्रौपदी, ध्यान रखना, नारायण कृष्ण ये बाल जो कभी गंगा में यमुना में जाकर के जो गोपियों के चीर चुरा लेते हैं, वह नारायण कृष्ण वक्त पड़े तो किसी का चीर भी बढ़ा दिया करते। कैसा अद्भुत जीवन है नारायण कृष्ण का जीवन, कभी चीर चुराते हैं तो कभी चीर बढ़ा दिया करते हैं। ध्यान रखना, और कभी बांसुरी बजाते हैं तो कभी सुदर्शन चक्र भी अपने हाथों में उठा लिया करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारायण कृष्ण का जो अवतार था वह पूर्ण अवतार हुआ करता है। ध्यान रखिए, सोचना है क्या किया उन्होंने। कभी डर के भागते हैं तो कभी शत्रु को पछाड़ दिया करते हैं। कैसा विपरीत विरोधाभास भरा जीवन नारायण कृष्ण ने अपने जीवन में जिया है। ध्यान रखना, मान्यवर एक ही निवेदन है, कृष्ण आगामी भवों में जैनों के भगवान बन करके आने वाले हैं। हम रोज अर्घ चढ़ाते हैं, भविष्य काल की 24 को अर्घ समर्पित किया करते हैं। नारायण कृष्ण अभी एक चल रहे थे ना, भजन गा रहे थे इस्कॉन मंदिर के लोग, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। अरे यार, मैंने कहा हरे कैसे हो गए। अभी बैठी बैठी मेरा दिमाग लगा कि कृष्ण तो नीले थे, कृष्ण तो सांवले थे, हरे हरे क्यों कह रहे हैं, हरा रंग कैसे हो गया। राम पीत वस्त्र के थे, मां राम जो थे पीत वर्ण के थे, कृष्ण जो थे वह कृष्ण वर्ण के थे, पीतांबर पहनते थे। ध्यान रखना, उनका वस्त्र सबसे प्रिय वस्त्र कौन था कृष्ण का, पीतांबर, मोर मुकुट माला वैजंती माला धारण करने वाले सुदर्शन चक्रधारी नारायण श्री कृष्ण। मैंने कहा पहनते तो पीले वस्त्र थे और खुद काले थे, खुद सांवले थे। ध्यान रखना, और ये अभी गा रहे हरे 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 हरे। मैंने कहा हरे हरे कैसे हो गए। फिर मैंने यहीं बैठे बैठे दिमाग लगाया कि कृष्ण के वस्त्र पीले थे और वो नीले थे, नीला और पीला मिलाओ तो क्या बनता है? कभी जाके घर में मिला के देखना है, नीले और पीले रंग को मिला दो तो क्या बन जाता है, हरा रंग बन जाता है। इसलिए कहा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ध्यान रखना, हरे हरे है वो, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। कभी सोचा है, दिमाग बुद्धि लगाई है, हरे पीतांबर और नीला दोनों में कभी मिला देखना अजमेरा आज जाके कि नीला और पीला मिला ना कौन सा कलर बन जाएगा, हरा। इसलिए बिल्कुल सही कहा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे और राम राम हरे हरे। ध्यान रखना, वो जो हरे हरे उनके पास जो बैठे वो भरे भरे। ध्यान रखना, वो कभी खाली नहीं हुआ। समय हो गया है पूरा 1 घंटा, विषय बहुत है, कृष्ण पर कितना बोलूं कितना बोलूं, इतना विराट व्यक्तित्व है कि कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं कुछ ऐसे बातों को आपके बीच लाने का प्रयास करता हूं। कृष्ण को दुनिया बरसों से जानती है, लेकिन कुछ अनछुए पहलू जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। ध्यान रखिए मान्यवर, यही कहूंगा, यही मेरा निवेदन है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कि कृष्ण जैसा जीवन जियो। एक ही सूत्र, बचपन बचपन किसके जैसा होना चाहिए, और जवानी मर्यादित। ध्यान रखना, जवानी में गलत काम नहीं करना। बचपन में चोरी कर लो, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। माखन चुराओ, किसी ने पर कोई केस करेगा क्या? 8 साल का बच्चा किसी का 100 रुपये निकाल दे तो अनिल वकील के पास जाओगे क्या? कोई नहीं जाएगा। बोले अदालत का वक्त बर्बाद मत करो, इसका दंड तुम दो। ध्यान रखिए, बचपन में चोरी कर लो माफ है, बचपन में झूठ बोल दो माफ है, बचपन में शैतानी करो माफ, जवानी में मत कर लेना। ध्यान रखना, जवानी में करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी। जवानी को बहुत मर्यादा में ढालो। कृष्ण ने जब भी मटकियां फोड़ी हैं तो एक बात ध्यान रखना, मैं युवाओं से कहता हूं, जवानी में मटकियां नहीं फोड़ी,
उन्होंने बाल सुलभ चेष्टाओं में मटकियां फोड़ी हैं। वह गोपियों के पीछे भागे हैं तो ध्यान रखना, जवानी में नहीं भागे। जवानी में तो वो द्वारकाधीश बन जाया करते हैं। वह गोकुल में भागे हैं गोपियों के पीछे। आपसे भी कहता हूँ, बचपने में कुछ भी करो चलेगा। कानून भी कहता ना, नाबालिग है ना, लेकिन मर्यादा मर्यादा, हंसी मजाक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखना। एक आदमी, वह जो बुढ़ापा है, बूढ़े लोग ध्यान दो, कन्हैया बनने की कोशिश मत करो, राम बनने की कोशिश मत करो। हाओ, ये महावीर का दरबार लगा हुआ है, ध्यान रखिए। बुढ़ापा इसके लिए होता है, ध्यान रखना। मान्यवर, बुढ़ापे को त्याग में जियो, संयम में जियो, वैराग्य में जियो, वीतरागता में जियो। इसलिए मैंने कहा तीनों महापुरुष ही हमारी जिंदगी के बहुत महान सूत्र हुआ करते हैं। एक ही निवेदन है, एक आदमी बिना टिकट जा रहा था ट्रेन में। उससे पूछा, टीटी पहुंचा? उसने कहा क्यों, टिकट कहां है? बोले नहीं है। तो बोले कहां जा रहा है? बोले राम जन्मभूमि। तो बोले टिकट नहीं है? बोले नहीं। बोले राम जन्मभूमि छोड़, चल तुझे मैं कृष्ण जन्मभूमि पहुंचाता हूं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। बचपन कृष्ण का बिल्कुल अलग है, जवानी उनकी मर्यादित हुआ करती है, बुढ़ापा उनका त्यागमय हुआ करता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, पर्युषण पर्व आ रहा है, थोड़ा सा जीवन, थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़े बड़े हो। बहुत हो गए बचपना, बहुत हो गई मौज मस्ती। 10 दिन को पर्युषण नहीं आया तब तक कन्हैया बन लो, जिस जिसको बनना है। जिस जिसको बनना है पर्युषण के पहले कन्हैया बन लो। 10 दिन पर्युषण में राम बन करके अपनी जिंदगी को जीना है, मर्यादा में अपनी जिंदगी जीना है, संयम में अपनी जिंदगी जीना है। वो 10 दिन बाद यदि ज्यादा राम भीतर उतर जाए ना, तो हम अभी 5 हैं, महावीर बनना हो तो 5 और आ जाओ, तो पूरे 10 लक्षण लेकर के हम चले जाएंगे तुम्हारे औरंगाबाद से। ध्यान रखिए, अभी तो हम पंचमेरु हैं। सुमेरु ऊंचा होता है ना, 4 मेरु नीचे होते हैं ना, अभी पंचमेरु है। मैं चाहता हूँ दिवाली तक महावीर मोक्ष जाएं, उससे पहले 5 और आ जाएं, तो लोग कहेंगे औरंगाबाद क्या लाए, हम कहेंगे 10 लक्षण धर्म वापस लेकर के आए। महावीर कह ललित समझ में आया? वो ललित भी कह रहा तुम कौन से कम कन्हैया। विचार करना है आपको, सोचना है जिंदगी को।